गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चलेंगे इग्नू के CHE 9 के अंदर। इसके अंदर CHE 09 कोड, यानी ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री। क्या है बायोकेमिस्ट्री? इग्नू के अंदर बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 1 है सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। एंड फंक्शन। यानी सेल स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का CHE 09 कोर्स, यूनिट 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का। ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी कितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो का तो सिंपल होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। जो प्लांट है, एनिमल है, सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के। फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ बैक्टीरियम और द एमोबिया इज मेड अप ऑफ द जस्ट वन सेल। यानी बैक्टीरिया और एमोबिया किसका बना है? ओनली वन सेल का बना है। ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए हो सकता है। बैक्टीरियम और एमोएबा, अमीबा। ये किसका बना है? वन सेल के। किसके बने हुए? ओनली वन सेल के। While the complex organisms like the adult human is composed of the 100 of the billion cells, यानी जितने भी हम लोगों के जो है कॉम्प्लेक्स सेल्स, जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते, तो वो क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लाइक ह्यूमन, मतलब हमारे जैसे ह्यूमन 100 बिलियन सेल्स के बने। ह्यूमंस का कितना है? 100 बिलियन, यानी ओवर 10⁻14 सेल्स के बने हुए। ओके, यानी बैक्टीरियम और अमीबा कितना का है? ओनली वन सेल का बना है, इसलिए वो कहीं से भी निकल सकता है, उसके अंदर हड्डी फॉर्म्स नहीं होती। लेकिन जब ह्यूमंस है, हम लोग चल सकते हैं हड्डी वगैरह, तो ह्यूमंस है वो किसका है? ओवर 10⁻14 सेल्स के बने हुए रहते हैं। Okay. The sum total of the properties of cell in an organism is represented by its appearance, behavior, activities and function। अब वो प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती है? कैसे एक्टिविटीज करते हैं, क्या बिहेवियर है, कैसे अपीयरेंस है, कैसे फंक्शन करता है, वो रहता है। It becomes thus important to the study cell for understanding all forms of the life। अब जितनी भी लाइफ पे आपको लाइफ के बारे में जानना है जितनों की भी, तो उसके अंदर सेल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे सब जितनी भी चीजें वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की, तो अपनों को पता चलेगा। These cells also describe the function of various components which are present within a cell। अब वो सेल्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। सेल्स मैंने पहले भी बताया था, सेल्स के अंदर बहुत सारे। हाउएवर, जबकि अवर एम इन डिस्क्राइबिंग अ सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस यू अ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन है? याद रखना ये भी, बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स कौन हो गए? एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड,
प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स। बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स है, which we shall describing in this unit to the follow. Some of these biomolecules also known as the compound of life. अब दूसरे सारे बायोमोलिक्यूल्स है उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। फॉर्म पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो भी सब स्ट्रक्चर सेल्स के बने उसी पे डिस्क्राइब होता है कि कौन कंपाउंड्स है और कौन ऑर्गेनिज्म है। Some of these biomolecules, also known as the compound of life, form parts of the structure of the cell, and some of these are source of the energy for the cell. मतलब कितने कैसे होते हैं, फंक्शन करते हैं और कितने क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी सेल्स होते हैं उसको कंपाउंड्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे भी सेल्स पाए जाते हैं। A few them also store energy, कितने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को। For the cell and take parts of the cellular reaction, the cell is able to the synthesis other molecules। अब सेल क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी सिंथेसिस करते कोई भी चीज को। जैसे फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड, सनलाइट की एनर्जी इसमें प्रोवाइड करते हैं खाना बनाने के लिए। वैसे ही जितने भी सेल्स है वो अपने अंदर सिंथेसाइज करते हैं, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगह पे। नीडेड बाय द लिविंग सिस्टम, जितनी अपनों को जरूरत होती है, जैसे अभी अपने भागना है चलना है तो उसके अपने खाते वो एनर्जी को कन्वर्ट कौन करते हैं, सेल्स करते, सिंथेसाइज करते। तो अपनों को चलने की, दौड़ने की, अगर आपने 5 दिन तक नहीं खाया हो तो आप क्या कर सकते हो, भूख नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आपके कर पाओगे, उतनी एनर्जी रहती है। तो वो कौन करता है, सेल सिंथेसाइज करता है। From these compounds, therefore, the study of organization of cell will help us to understand the biological importance of these molecules। इसी से अपनों को पता चलता है कि बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेल्स। किस पे स्टडी करनी पड़ती है हमें, सेल्स पे। यानी ये इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें इतना देखना है कि फर्स्ट क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जो सेल स्ट्रक्चर में बैक्टीरियम और अमीबा है वो कितने सेल का बना, ओनली 1 सेल का बना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसके बने हुए, सेल्स के। जबकि ह्यूमन एनिमल्स वो है ना, वो सब बहुत ज्यादा सेल्स के बने हुए, लेकिन ह्यूमन के अंदर स्पेशल बोला गया है ओवर 10⁻14 सेल्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन है। ये 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।